हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आई गॉट अ चीट स्किल के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जब एक मॉडलिंग एजेंसी के दो लोग, जिसमें एक डायरेक्टर लेडी होती है और एक उसका ऑफिसर होता है, वो यूया के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें अपनी एंटरटेनमेंट एजेंसी में काम देना चाहते हैं और ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यूया मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं अभी अपनी हाई स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन वो बॉस लेडी बहुत ही ज़िद्दी होती है और वो एक तुरुप का इक्का लेकर आती है, मियू, सुपर मॉडल मियू, जो कि यूया की फ्रेंड होती है और जिसने यूया के साथ में वो फ़ोटो शूट किया था। यूया अभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो बॉस लेडी भी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो ये ठान के आई है कि आज वो यूया को साइन करके ही जाएगी। तभी वहाँ पे उन्हें कावरी नज़र आती है, जिसके हाथ में एक पैम्पलेट होता है, जो कि उनकी स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाले एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का होता है। तभी उस बॉस लेडी को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि यूया ज़रूर इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा और मैं इस टूर्नामेंट को एक फ़ोटोशूट की तरह कवर करने वाली हूँ और सब लोग तैयार हो जाना। और यूया फिर से अपनी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने डॉग्स के साथ में और दूसरे तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। वो अभी भी कहीं खोया हुआ होता है और वो चाहता है कि वो जंगल की गहराइयों में जाकर दूसरी तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ाई करे। और इसी तरह वो एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे बहुत से अजीब से पेड़ होते हैं जिन्हें वो गिरा नहीं पा रहा। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर आ जाता है, जिससे कि वो डर जाता है। और वो पावरफुल क्रिएचर यूया से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो यूया पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यूया उसके सामने सरप्राइजिंगली नहीं टिक पाता और उससे मार खाने लगता है। और जब हमें ऐसा लगने लगता है कि यूया और उसके डॉग्स, वो तीनों मिलकर भी उस पावरफुल क्रिएचर के आगे नहीं टिक पाएंगे, तभी उनके सामने एक हेल्प आती है। एक क्रिएचर आता है, वो उनकी हेल्प करता है और वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि एक रैबिट होता है। जी हाँ, एक रैबिट, एक छोटा सा रैबिट। और वो उस पावरफुल क्रिएचर को एक ही बार में फिनिश कर देता है और फिर यूया और उसके डॉग्स से मिलता है और उनसे कहता है, चलो मुझे अपनी किक की पावर दिखाओ। और सबसे पहले आकाजुकी जाता है और वो अपनी पावर दिखाता है, लेकिन वो रैबिट उसे फेल कर देता है और वो आकाजुकी नीचे लेट जाता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और बिल्कुल भी वो ट्रेंड नहीं है। और अगली बारी नाइट की होती है और वो अपनी स्किल दिखाते हुए अपनी किक की पावर दिखाता है और रैबिट उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा टैलेंट तो है, लेकिन अभी तुम ट्रेंड नहीं हो। और फिर यूया की बारी होती है और यूया उसे अपनी किक की पावर दिखाने लगता है और वो उस रैबिट को एक किक मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो रैबिट उससे इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि तुम में सचमुच बहुत सारा टैलेंट है और अगर तुम्हें सही से ट्रेंड किया जाए तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। और इसीलिए अब तुम मुझसे लड़ाई करके मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओगे। और ये कहकर वो रैबिट उस पर अटैक कर देता है और यूया के सामने और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उस रैबिट से लड़ने लगता है। लेकिन वो रैबिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी किक्स यूया के ऊपर बरसाने लगता है और वो कुछ ही देर में यूया को हरा देता है। और यूया उससे हार मान लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेंड कर रहा हूँ। और फिर वो उसे अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पे वो रैबिट उसे बताता है कि मैं एक डिवाइन एंटिटी हूँ और हम लोग पूरी तरह अपनी पावर्स को मास्टर करने के बाद ही डिवाइन कहलाते हैं और हम इस दुनिया की हिफाजत करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बुरे हैं, जिन्हें वाइल्ड कहा जाता है और वो इस दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमारा काम है उन लोगों से इस दुनिया की हिफाजत करना। और मैं अपना शागिर्द तुम्हें बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ। ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी। तो रैपिड उससे कहता है कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम बिना कुछ पैसे दिए मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो तुम बदले में मुझे जादू करना सिखा सकते हो और एक तरह से ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। और यूया इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर वो किक रैबिट यूया को ट्रेन करने लगता है। और यूया के सामने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर आता है, लेकिन यूया उससे आखिरकार हरा ही देता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अचानक से उसका लेवल अप हो जाता है और यूया के अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती है, जिसे वो संभाल नहीं पाता।
था और फिर उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और यूया अपने वापस स्कूल के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है और वो लोग उसे फ़ोटोशूट करने के लिए तैयार हैं और पहला टूर्नामेंट है एक पिंग पोंग का मैच जो कि एक नेशनल लेवल चैंपियन के साथ में यूया को खेलना है और वो प्लेयर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है और वो पहला शॉट लेता है और यूया को वो बॉल भी नज़र नहीं आती कि उसने शॉट लिया, लेकिन बॉल कहाँ गई और यूया देखता ही रह जाता है और वो पावरफुल प्लेयर अपना पहला पॉइंट बना लेता है। लेकिन यूया भी यूया है, वो एक ऐसा पावरफुल शॉट मारता है जिससे कि उस टेबल के अंदर एक होल हो जाता है और बॉल पता नहीं कहाँ चली जाती है और वो पावरफुल स्किल्ड प्लेयर हार मान लेता है और वो डायरेक्टर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो ये सब शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत तेज हुआ था। और अगला मैच एक वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर होता है जहाँ पे वो डायरेक्टर तैयार रहती है अपने कैमरास के साथ और फिर मैच शुरू होता है, लेकिन यूया एक पावरफुल शॉट मारता है जिससे कि पूरा के पूरा वॉलीबॉल पोल ही नीचे गिर जाता है और सामने वाली टीम ऐसे ही हार मान लेती है। और इसी तरह से बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल के अंदर यूया की टीम ऐसे ही जीत जाती है और वो डायरेक्टर ये सोचती रहती है कि मैचेस इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हम कुछ भी फ़ोटो शूट नहीं कर पा रहे। और तभी कावरी उसके पास भागती हुई आती है क्योंकि वो एक टेनिस का मैच अपने पार्टनर के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका पार्टनर बहुत ही इंजर्ड हो चुका है क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से खेल रही है और उस पार्टनर की जगह अब यूया को लेनी है और यूया अपनी खेल दिखाने के लिए तैयार रहता है और सामने वाली टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल स्ट्रोक्स मारती है, लेकिन यूया भी उनकी बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और टेनिस की बॉल के साथ में दोनों तरफ से वार होने लगते हैं और यूया सामने वाली टीम को अकेला ही हैंडल करने लगता है क्योंकि कावरी के पास वो बॉल भी नहीं जाने दे रहा था। और एट लास्ट यूया एक ऐसा शॉट मारता है जिससे कि उनकी टीम जीत जाती है और मैच ख़त्म होने के बाद में कावरी यूया से मिलती है और उसके साथ में चलने लगती है और वो उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी एक बार फिर से जान बचाई है। तो यूया उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा पास रहना ही बहुत सारी खुशी देता है। ये सुनकर कावरी को बहुत अच्छा फील होता है और वो अचानक से यूया के गाल पे एक प्यारा सा किस कर देती है।